एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नई रीडिंग के साथ। आज की रीडिंग का टॉपिक है इमीडिएट पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप। ये रीडिंग आप अपने पार्टनर को सोच कर देख सकते हैं। ये लव रीडिंग है, तो इमीडिएट पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है। अगर आप मैरिड हैं तो भी, अनमैरिड हैं तो भी, ठीक है। सो जिस व्यक्ति को सोचकर आप ये रीडिंग देखेंगे उस व्यक्ति से ये एनर्जी रेजोनेट करेगी और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी इमीडिएट पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में आपसे एनर्जी अगर रेजोनेट करती है पास्ट एंड प्रेजेंट की, तो आप फ्यूचर भी देख सकते हैं। अगर पास्ट प्रेजेंट आपसे रेजोनेट नहीं करता तो आप वीडियो को वहीं पर छोड़ सकते हैं। सो शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। इमीडिएट पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, रुक जाएं, अरे बड़ी जल्दी है। इमीडिएट पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, पहले हम लेंगे 5 कार्ड्स फॉर इमीडिएट पास्ट, फिर लेंगे 5 कार्ड्स फॉर प्रेजेंट, और फिर हम दूसरे डेक से देखेंगे इमीडिएट फ्यूचर, इससे देखेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले इमीडिएट पास्ट बताएं मेरे व्यूवर्स। बहुत जल्दी है इनको, चलो, ओवर एक्साइटेड। इमीडिएट पास्ट आपके रिलेशनशिप का, ये पास्ट है। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है थीफ। प्रेजेंट बताएं। वेल्दी एंड पॉवर्टी दोनों एक साथ आया है। बाद में है एक्सपेक्टेशन। बॉटम ऑफ द डेक है टॉयल एंड लेबर। सो गाइस, अगर मैं पास्ट की बात करते हैं पहले, इमीडिएट पास्ट जो बीता है, तो यहाँ पर मुझे कई सारी स्टोरीज समझ में आ रही हैं। मैं एक एक करके बताऊंगी, जिसकी जो होगी वो उसको ले लेगा, क्योंकि हज़ारों लोग रीडिंग्स देखते हैं। तो एनर्जी जो जो यहाँ पर आ रही है मैं सब आपको बताते जा रही हूँ। सबसे पहले इमीडिएट पास्ट में कुछ लोगों के पार्टनर के घर में किसी की मृत्यु हुई है, जिसके बाद से वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधों पर आई है और वो आपसे कहीं ना कहीं दूर होते गए हैं। कुछ लोगों के साथ ये भी हुआ है कि रीसेंट पास्ट में आपने अपने पर्सन को ही खो दिया है। आपके पर्सन जिनसे आप प्यार करते थे वो इस दुनिया में नहीं है। ये पहली बार ऐसा हुआ है मेरे रीडिंग में। जनरली ऐसा होता नहीं है कि ऐसी भी एनर्जी मुझे पिक हो। तो कोई तो ऐसा ज़रूर है जो ये रीडिंग देख रहा है जिसके पार्टनर की रीसेंट पास्ट में मृत्यु हो गई है और आप अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि रीडिंग की शुरुआत ही कॉफिन से हुई है। सो कहीं ना कहीं किसी ने अपने पर्सन को खोया है या किसी के पार्टनर ने अपने घर में किसी को खोया है। इमोशनल एनर्जी है जिसकी वजह से इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आया है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप दोनों में इस वक्त डिस्टेंस हो या बातचीत ना हो रही हो। कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी में इमीडिएट पास्ट में ये भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में किसी यंगर एनर्जी की एंट्री हुई है, जिसके बाद से आप दोनों में डिस्टेंस आया है। यंगर एनर्जी इन द सेंस या तो आपके बच्चे या इनके बच्चे। मीन्स पहले प्यार किया तब नहीं सोचा कि बच्चे हैं। बच्चे तो पहले भी रहे होंगे, बट प्यार किया तब नहीं सोचा कि बच्चे हैं। बाद में जब आपको शादी करनी है, कमिटमेंट चाहिए, तब बच्चे बीच में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं बच्चों का सहारा लेकर ये पीछे हटने का प्रयास अपनी तरफ से कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। ये किसकी एनर्जी है, कमेंट में आप चाहें तो बता सकते हैं कि किसके पार्टनर की एनर्जी में ये। या तो आपके बच्चे हैं, पहले भी उनको पता था, उसके बाद उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया कुछ ना कुछ एक्सक्यूजेस देकर, या फिर उनके बच्चे हैं, आपको ये बात पहले से पता थी, आप रेडी हैं उनके बच्चों को एक्सेप्ट करने के लिए, बट वो अपने बच्चों के बारे में सोचकर आपको अपनी ज़िंदगी में अब लाने से मना कर रहे हैं या कर रही हैं। इस तरह की सिचुएशन है।
कुछ लोगों के पार्टनर का इमीडिएट पास्ट में ऐसा लग रहा है जैसे कहीं ट्रांसफ़र हो गया है या बहुत डिस्टेंस आ गया है आप दोनों के रिश्ते में, जिसकी वजह से दूरियों के कारण आप दोनों में बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई है। कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी में बैड हेल्थ है, ये इतने ज़्यादा बीमार हैं कि इनका जो फ़ोन है या इनका जो भी आपका कांटेक्ट का ज़रिया है वो नहीं हो पा रहा है, बिकॉज़ ये उस हालत में नहीं है कि आपसे बात कर सके या आपको सारी अपडेट्स दे सके। कुछ लोगों में एज डिफरेंस है, दैट इज़ द मेन इशू। मे बी आपके पर्सन और आपके बीच में ऐसा एज डिफरेंस हो जिसकी वजह से आप दोनों में डिस्टेंस आ गया हो। आप दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कहीं ना कहीं उनकी फैमिली या आपकी फैमिली में ये इश्यूज़ आ रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर धोखेबाज निकल गए हैं। रिसेंट पास्ट में आपको कुछ ऐसा पता चला है जैसे कि इन्होंने आपसे कुछ छुपाया था, और अब जब क्योंकि आपको वो चीज़ पता चल गई है, हो सकता है आप उसके बावजूद एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हों। हो सकता है कि ये आपको रिजेक्ट कर रहे हों कि नहीं देखो, मैंने तुमसे ये बात छुपाई थी, आई एम सॉरी, बट अब मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी में ऐसा भी दिख रहा है कि ये किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी सिचुएशन में, बट ये आपको बहुत बहुत ज़्यादा मानते हैं, बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक ऑनेस्टी है जैसे एक बच्चे में होती है, और ये हमेशा इनके मन में रहता है कि नहीं, आप एक प्योर सोल हो और आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। तो पहले अगर ये कुछ गलत करने के बारे में सोच भी रहे थे, तो अब इनको ऐसा लगता है नहीं, मुझे ट्रू लव है, मुझे अपने पार्टनर से ट्रू लव है और मैं इस शख्स को हर्ट होता हुआ नहीं देख सकती या नहीं देख सकता। ये एनर्जी यहाँ पर रिसेंट पास्ट की है। प्रेजेंट की बात करें तो कुछ लोगों के साथ ये सिचुएशन चल रही है कि फैमिली वुड बी द मेजर थर्ड पार्टी आने वाले समय में। मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा आपको पता चल सकता है, ये ऑलरेडी प्रेजेंट में पता चल चुका है कि फैमिली ही कारण है। कुछ लोगों के पार्टनर प्रेजेंट सिचुएशन में आ तो गए हैं या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में है, बट कोई ना कोई केस मुकदमा है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट में नहीं आ पा रहे। मे बी इनका कोई डिवोर्स केस चल रहा हो, कोई लीगल केस चल रहा हो। कुछ लोगों के पार्टनर कोर्ट मैरिज करने की सोच रहे हैं प्रेजेंट सिचुएशन में। मे बी आपको ये बात पता हो कि उन्होंने कह दिया है कि फैमिली नहीं मानेगी, शादी करनी है तो हमें अपने से ही करनी है। कुछ लोगों के पार्टनर एक्सट्रीमली वेल्दी हैं, इसलिए वो आपसे दूर हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि ये पब्लिक इमेज हैं या बहुत जाने माने शख्स हैं, तो आपके वजह से इनकी बेइज्जती ना हो या इनकी वजह से आपकी बेइज्जती ना हो। और कुछ लोगों के पार्टनर इतने ज़्यादा फिनेंशियली परेशान हैं कि इनको ऐसा लगता है कि शायद मैं उसकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग हुई ही नहीं। कुछ लोगों के पार्टनर की करंट सिचुएशन में ऐसा है कि पहले वो आपसे प्रेम करते थे, बाद में उनकी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल चेंज हो गई। या तो उनको लगता है कि आप उनके लायक नहीं हो, या इन्हें लगता है कि वो आपके लायक नहीं है। कहीं ना कहीं यहाँ प्रेजेंट सिचुएशन और इमीडिएट पास्ट में एक टेंशन है, एक स्ट्रेस है। जो कांटेक्ट में है वो भी परेशान है, जो नो कांटेक्ट में है वो भी परेशान है। अगर आपकी प्रेजेंट और इमीडिएट पास्ट की एनर्जी रेजोनेट हुई हो तो ही आने वाला फ्यूचर देखिएगा। अगर आपको लगे कि नहीं, इनमें से मेरी एनर्जी नहीं आई है, मेरे पर्सन की एनर्जी इसमें नहीं है, तो फिर आप वीडियो को यहीं पर स्किप कर सकते हैं। लेट्स चेक कि जितनी भी एनर्जी पिक हुई है उसके अकॉर्डिंग इमीडिएट फ्यूचर क्या होने वाला है। इमीडिएट फ्यूचर क्या होगा। आपके लिए जो एनर्जी निकल कर आई है, यूनियन तो 100% दिख रहा है। आपके सब्र का फल आपको मिलेगा। बहुत सारे लोगों के पर्सन जो ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस के कारण आपका साथ छोड़ दिए थे, पीछे हट गए थे, बैकआउट कर गए थे, वो भी प्लान कर रहे हैं वापस आपके लिए स्टैंड लेने का। तो इमीडिएट फ्यूचर में 7-7 की वाइब्रेशन है। मोस्ट प्रॉब्ली 7 दिन के अंदर का ये फ्यूचर होगा। 7 दिन के अंदर बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे होंगे जो यूनियन में आएंगे। चाहे आपका कोई भी पास्ट रहा हो, कोई भी प्रेजेंट रहा हो, सिचुएशन में प्रॉब्लम रही हो, बट आपने सब्र रखा हुआ है। और क्योंकि आपने सब्र रखा हुआ है, यहाँ पर एक पॉजिटिव शिफ्ट आपकी तरफ आने वाला है। इस एनर्जी को जब भी आप देखेंगे, देखने के बाद दिल से एंजल से प्रे कीजिएगा कि ये एनर्जी आपके लिए ही आई है और आपका यूनियन आपके पार्टनर से होने वाला है। इवन आप ये भी इमेजिन कीजिएगा कि आप उनके साथ ऑलरेडी यूनियन में आ चुके हैं, एंड देन क्लेम दिस एनर्जी। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त की एनर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।